आज हम अपने भाई शिवचंदन राम जी के नामांकन में उपस्थित हुए हैं, फिर आप लोगों के बीच में आएंगे। साथियों, ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार होता है, लेकिन ये चुनाव है खास है। खास इसलिए क्योंकि हमें संविधान बचाना है। ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश की आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, हजारों का हजार हमारे पूर्वज शहीद हुए, तब जाके ये देश आजाद हुआ। साथियों, आजादी मिलने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया साथियों, एक लोकतंत्र दिया साथियों। आज संविधान के दम पर आज हमें जो भी हमें मिला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ने दिया है साथियों। आज अगर संविधान नहीं हुआ, संविधान नहीं मिलता हमें, तो आज मल्ला का बेटा आपके सामने में मंच पर अपनी बात को नहीं रख सकता साथियों, बात को नहीं रख सकता था। आज जो भी चीज हमें मिला है संविधान के वजह से, लेकिन ये संविधान खतरे में है। आपने देखा 2014 में मोदी जी आए और आप लोगों से एक वादा किए कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने आपसे वादा किया कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, हर किसान का आय दुगुनी करेंगे, हर गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे और आपके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन साथियों, आपको लगा शायद हमारे अच्छे दिन आएंगे, और आप लोगों ने उनके झांसे में आया, हम लोगों ने उसके झांसे में आया। आज देखिए हमारा देश कहां पहुंच गया है। देश के ऊपर 3 गुना ज्यादा कर्ज हो चुका है। मोदी जी संविधान को नहीं मान रहे हैं। आज देखिए 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया साथियों, जेल में रख दिया गया है। बनी हुई विधायक को, जिसको जनता वोट देते हैं, उस विधायक को पैसे के दम पर उनको खरीद लेते हैं। बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। वो जनता का अपमान कर रहे हैं और हम देखते रह जा रहे हैं साथियों। आप बताइए, आप जिनको विधायक बनाए, जो सरकार आप बनाए, आज उस सरकार को कोई पैसे के दम पे खरीद ले या उस विधायक को खरीद ले, तो कहीं ना कहीं जनता का अपमान है कि नहीं है? तो साथियों, ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। आपने देखा, मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पे पिताजी एक रोज मछली ना मारे तो दूसरे रोज खाना नहीं बनता। ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में गांव को, परिवार को छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया। मेहनत मजदूरी किया, संघर्ष किया, और संघर्ष के बदौलत बंबई में एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे गांव में हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। अब मैंने बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर अपने समाज के हक अधिकार के लिए पिछले 10 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। आपने देखा 2020 में हम लड़ाई लड़ते लड़ते 4 विधायक बनाए, हक अधिकार के लिए 4 बनाए। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार जी का सरकार नहीं बनता। यो कह दीजिए कि एक मल्ला का बेटा के समर्थन से सरकार बना, और हम मंत्री बन के काम कर रहे थे। लेकिन वो देखा, एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा सर ऊंचा करके जिंदगी जी रहा है। उन्होंने क्या किया? हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, वो देखा कि इसका समाज इनके साथ आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए साथियों, ये गरीब का सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है। ये गरीब के लिए कुछ नहीं कर सकता साथियों, कुछ नहीं कर सकता है। अभी आपने देखा होगा बॉन्ड के जरिए कैसे पैसा मोदी जी उगाही किए। 16,000 करोड़ रुपया। आप हमें चंदा दो, हम आपको धंधा देते हैं, और जो चंदा नहीं देते हैं उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज के उससे हफ्ता वसूली करते हैं साथियों, हफ्ता वसूली करते हैं। आप बताइए, सरकार का ये काम है कि ईडी सीबीआई को लगाकर और हफ्ता वसूला जाए, काम के बदले पैसा लिया जाए? तो इसलिए साथियों, ये गरीब का सरकार नहीं है, इनको बदलने की आवश्यकता है।
मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं, मोदी जी 2014 में आपने बहुत अच्छा भाषण दिए थे, कृपया करके वही भाषण फिर से दीजिए। उस जनता से पूछिए कि मैंने आपको नौकरी दिया कि नहीं दिया, जनता आपको जवाब देंगे। आज मोदी जी के पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ भाषण ही नहीं बचा है। जितना उसको झूठ बोलना था सारा झूठ बोल चुका है। अभी उनके पास क्या बचा हुआ है? मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान। बताइए, चुनाव में इसकी बात करना है? अरे मोदी जी, आपने जो वादा किया उसका क्या हुआ? और एक और, हम लोग मछली खाते बिहार में, अब मोदी जी का गला में अटकता है दिल्ली में, आपने देखा ना। अब बताइए, हम क्या खाए क्या पहने हैं, अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये चर्चा नहीं करते हैं कि हम कितने गरीब युवा को नौकरी दिए कि नहीं दिए, वो चर्चा नहीं करते हैं। खुद चले जाएंगे पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, और बिहार में अगर कोई मल्लाह का बेटा मछली खाए तो उसको पेट में दर्द होने लगता है साथियों। आप बताइए। तो इसलिए साथियों, इस सरकार को बदलना है और मजबूती से आपका प्रत्याशी भाई शिवचंद्र राम जी कर्मठ है और संघर्ष करने वाले लोग हैं। मजबूती से इनको चुनाव जिताइए। चुनाव चिन्ह लालटेन है, मजबूती से इनको वोट देकर जिता के इनको दिल्ली भेजिए। आपके हक अधिकार की बात करेंगे साथियों। और हमारे मुन्ना शुक्ला जी भी यहाँ पे उपस्थित है, वैशाली जिला में वो चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के जितने भी नेतागण हैं यहाँ पे, आप सभी से आग्रह है, आप सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि पार्टी के निर्णय के साथ अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे साथियों। और हम सब हर हाल में लड़ाई लड़ेंगे। अगर भाजपा अगर पहाड़ है तो ये सन्नब मल्ला जो है दशरथ माझी बनकर जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए साथियों, फिर बीच में आएंगे, आप लोगों से चर्चा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टी के नेतागण को, बहुत बहुत धन्यवाद।